अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कराची बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इस्माइल और आप देख रहे हैं कराची बोल न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सिटी कोर्ट कराची में और आपको बताता चलूं सिंध बार कौंसिल के यहां पे इलेक्शन जारी है। वकला की बड़ी तादाद यहां पे मौजूद है, तो आइए आगे चलते हैं और मज़ीद आपको आज के इस इलेक्शन के मज़ीद व्यूज़ दिखाते हैं। जी, क्या कहेंगे, कैसा देख रहे हैं इलेक्शन? अच्छा जा रहा है और मुख्तलिफ इसमें तकरीबन 101 जो हैं कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हर किसी का यही स्लोगन है कि वो वेलफेयर ऑफ द बार करेंगे। तो हम यही कहते हैं कि जो भी लोग सिलेक्ट हों वो अपने जो नारे हैं या जो उनकी नीयत है उस पर वो पूरा उतरें और वकला की फलाह के लिए जो भी अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं वो काम करें। सर, वैसे केबीसी में काफ़ी अच्छी खिदमत है आपकी, वकला बरादरी बड़ी खुश नज़र आती है आपसे। अगर आप ये इलेक्शन भी विन कर जाते हैं तो वकला बरादरी के लिए और क्या क्या चीज़ें जो है वो फराम करेंगे? देखें वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, प्लॉट पड़ा है, हॉस्पिटल नहीं बन रहा, वो होगा। सेकंड थिंग, रिटायरमेंट के जो पैसों का इशू चल रहा है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में लेंगे तो 2 लाख है, मरने के बाद लेंगे तो 5 लाख है, उसको ख़त्म करेंगे। उसको कोशिश करेंगे कि कोई एक अच्छी रीज़नेबल अमाउंट हो और उसकी वकील की ज़िंदगी में ही मिले उसको। सर, लास्ट में देखने वाले व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज देंगे? बस उन सबसे यही कहूँगा कि वोट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको मायूस ना करें। थैंक यू। चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इस गहमा गहमी को कवर करने आए। आज का इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है क्योंकि सिंध बार हमारी रेगुलेटरी बॉडी होती है और तमाम वकला उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एज अ वोटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एज अ कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मेरा भी इस जो है इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट है फ़हीम ज़िया साहब, सीरियल नंबर 50 पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से। और इस बार जो इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं बहुत बेहतर अंदाज से हुए हैं क्योंकि पहले जो खेमे लगते थे, टेंट लगते थे, उससे वोटर के आने में, वकला के आने में बड़ी तकलीफ होती थी। इस बार जो हटाएं तो उससे बेहतर है कि खुला डुला आसानी से सब मूव कर रहे हैं और पुरअमन तरीके से चल रही है। इंशाल्लाह वही लोग जीतेंगे जिनको वकला। इंतजाम बहुत बेहतरीन और मुनासिब हैं और कैंडिडेट 101 कैंडिडेट हैं सिंध बार में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 16 कराची में डिवीज़न में जो है जीतेंगे। तो आई विश ऑल द विनर कैंडिडेट्स और जो जिन्होंने मेहनत की सबको मैं मेरी नेक तमन्ना, मेरी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। इलेक्शन है और क्योंकि पोलिंग स्टेशन यहाँ सिटी कोर्ट कराची में है, ये 5 साल के लिए अहदेदार जो है ना मुंतखब होते हैं मेम्बरान, जैसा कौमी असम्बली के या सेनेट का। उसके बाद 5 साल तक जो मुख्तलिफ कमेटियाँ हैं जिसमें कानून साजी होती है, जिसमें दूसरे मसाइल होते हैं, उसको हल करने के लिए फिर ये कमेटियाँ बनती हैं। तो ये समझ लो एक जो जमहूरी निज़ाम को वकला का है तो उसका एक बुनियादी ये फाउंडेशन है। बार सेशन एक साल के लिए आते हैं, ये 5 साल के लिए होते हैं। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का भी पाकिस्तान बार कौंसिल की मेंबर होते हैं, वो भी 5 साल के लिए होते हैं। वो भी बेसिक बॉडी होता है। सुप्रीम कोर्ट बार का जो इलेक्शन होता है वो एक साल बाद होते हैं। तो यकीनन यहाँ जोश खरोश है। और मेरे छोटा भाई बैरिस्टर मसूद खान मंदोखिया जो खुद PhD स्कॉलर भी है, वो भी इलेक्शन में खड़े हुए हैं। तो देखते हैं इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट जो है ना वो ऑलरेडी मौजूद। रहमान रहीम, ये जो इलेक्शन है 2025 का, ये बहुत मज़ेदार इलेक्शन है। इसमें सारे ताकतवर वकील जो है खड़े हुए हैं और उसमें मैं कहता हूँ फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो आमिर वड़ाइच है। आमिर वड़ाइच जो है वकीलों का मसीहा है। अगर किसी वकील के साथ ज़्यादती होती है या किसी प्लेटफार्म पे उसकी सुनवाई नहीं होती तो आमिर वड़ाइच पे खड़ा होता है और वकीलों के मसले हल कराता है। तो मैं समझता हूँ कि आज के इलेक्शन में जो है भारी अक्सरियत में जीतने वाला जो शख्स है वो आमिर वड़ाइच एडवोकेट है। इनरोल्ड हुई हूँ। फर्स्ट इनरोल के बाद मैंने अपनी जो मतलब लाइफ में ये फर्स्ट बार मैं सर के साथ आई हूँ यहाँ इलेक्शन में। बहुत मज़ा आ रहा है। हम भी सर के साथ है, जो सर जिसको सपोर्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह हम भी उसी को सपोर्ट करेंगे, उसकी तारीफ भी सुनिए इंशाल्लाह। दोबारा से ऐसे ही मेंबर आने चाहिए सिंध बार काउंसिल की सीट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको मालूम है, आज सिंध बार काउंसिल का 2025 का इलेक्शन है। ये इलेक्शन जो है 4 साल में एक बार आता है और इस वक्त हम जो है सीरियल 30 पे पीर दरवेश को सपोर्ट कर रहे हैं। आपके तवस्सुत से मैं अपने दोस्तों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इन्हें ज़रूर कंसीडर करें। मैं आमिर मंजूर खान खेल एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी नेशनल लायर फोरम सिंध, यहाँ पर मौजूद हूँ अमानुल्लाह यूसुफजई साहब के कैंप में। हम इनको सपोर्ट और वोट कर रहे हैं और इस यकीन के साथ कि ये
आज़ाद अदलिया, वकला के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और वकला के वेलफेयर के लिए जो है आगे जाकर जो है ये काम करेंगे। और इंशाअल्लाह जोग दर जोग जो है यहाँ पर वकला साहिबान आ रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए, और ये जोश जज्बा जो है इस बात की अक्कासी करता है कि इंशाअल्लाह अमानुल्लाह यूसुफजई साहब जो है एक दफ़ा फिर सिंध बार कौंसल डिस्ट्रिक्ट मलीर से जो है जीत कर आएंगे। और जो वकला के मुतालबात हैं, जैसे कि वकला के बेनवल फंड है, इन्होंने कहा था कि हम 5 लाख से बढ़ाकर जो है आगे इसको 25 लाख तक ले जाएंगे, और इन केस ऑफ डेथ जो है, और इन केस ऑफ रिटायरमेंट जो है ये मज़ीद जो इससे पहले का फ़ंड था 2 लाख, इसको इन्हांस करके आगे लेकर जाएंगे। और बाकी भी जो वकला के जायज़ मुतालबात होंगे वो उनके साथ जो है खड़े होंगे। इससे कबल भी सिंध बार कौंसिल के ये मेंबर रह चुके हैं, मलीर बार एसोसिएशन के सदर जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। देखें, ये सिंध बार के इलेक्शन है 5 साल के लिए। जो रेगुलेटरी बॉडी है उसके जो मेंबर्स हैं उनकी इलेक्शन है, तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। और जो अच्छा है ये वकीलों के जो इलेक्शन है, ये रेगुलेशन जो बॉडी है ये सारा इसको देखती है, उसके इलेक्शन है। अच्छा, टोटल कैंडिडेट की तादाद कितनी है और आपको किसको सपोर्ट कर रहे हैं? 101 कैंडिडेट्स हैं टोटल, डिस्ट्रिक्ट जितने हैं उनमें से। और हम लोग जो हैं फरहान खालिक साहब सीरियल नंबर 12 उनको सपोर्ट कर रहे हैं।